মরুভূমির সোনালী হাওয়া ছুঁয়ে যায় যোধপুর শহরকে, আর সেই শহরের বুকে নীল বাড়িগুলোর উপরে আকাশকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গর্বিত অভিভাবক মেহরানগড় দুর্গ। সময়ের স্রোত যাকে ক্ষয় করতে পারেনি, ইতিহাস যাকে ভুলতে দেয়নি। আজ আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি সেই দুর্গের অন্তরে, যেখানে প্রতিটি প্রাচীর, প্রতিটি করিডোরে লুকিয়ে আছে রাজপুতেদের অমর কাহিনী। আজকের ব্লগে তোমাদের নিয়ে চললাম সেই সৌন্দর্য, সেই রাজকীয়তা আর সেই গল্পের খোঁজে। রাস্তাটা যত সামনের দিকে এগুচ্ছে ততই দুর্গটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এত উঁচুতে এত বিশাল একটা দুর্গ। আজকে পুরোটা এক্সপ্লোর করব আর তোমাদেরও নিয়ে যাব এই রাজকীয় সৌন্দর্যের ভিতরে। এই ফোর্টটি যোধপুরের সবথেকে বড় এবং হিস্টোরিক্যাল ফোর্টের মধ্যে একটা। এই ফোর্টের টাইমিং সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত, আর এখানকার প্রবেশ মূল্য ভারতীয়দের জন্য 200 থেকে 250 টাকার মধ্যেই থাকে। तो मेरा नाम है भवानी, मैं आपका गाइड हूँ इस मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। जिस फोर्ट को आप देखने आए हैं 1459 में इसको बनाना चालू किया गया था, 1459। उस समय के राजा थे राव जोधा, और राव जोधा के नाम से ही शहर का नाम जोधपुर है। जोधपुर से पहले क्या नाम था? मारवाड़, और यहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं मारवाड़ी। तो मारवाड़ के अलावा, जोधपुर के अलावा इस शहर के दो और नाम है, सन सिटी और ब्लू सिटी। सन सिटी नाम इसलिए है कि यहाँ के राजा सूर्यवंशी है, यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है। एवरेज जो सनलाइट है जोधपुर में सबसे ज़्यादा होती है, और सन सिटी है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने गर्मी से बचने के लिए जो कलर निकाला हुआ है ब्लू। तो ब्लू कलर जो है घरों को ठंडा रखता है, इसलिए इस सिटी को ब्लू सिटी भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा सिटी है, जयपुर के बाद में जोधपुर का नंबर आता है। तो जोधपुर कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, काफ़ी एडवांस सिटी रहा है। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोधपुर में था। राजस्थान में सबसे पहले रेलवे जोधपुर में आया। इसी तरह जोधपुर का खान पान बहुत फेमस है, कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, गुलाब जामुन, घेवर। गुलाब जामुन का सब्जी भी बनता है इधर। हाँ, गुलाब जामुन का सब्जी बनता है। आप अगर चाहें तो आप जोधपुर में इसको टेस्ट कर सकते हैं। और हाथ की कला के लिए जोधपुर जाना जाता है। तो उसका ये किला हम देखते हैं, जोधा जी ने बनाना चालू किया, पूरा जोधा जी के टाइम में नहीं बना। इस किले को बनने में अलग अलग राजाओं का योगदान रहा है, यानी कि जोधा जी के जितने भी वंशज रहे उन्होंने अपने अपने टाइम में इसको बनाया है। और अभी के राजा जो है गज सिंह जी, जिन्होंने ये लिफ्ट लगवाई है, जो आप लोग आए हैं 120 फीट, क्या बोलते हैं बंगाली में, 120 फीट। तो 120 फीट हम लोग लिफ्ट से आए। ये इसका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर जो आपने तोपें देखी, ये कलकत्ता गन सेल फैक्ट्री की बनी हुई है, काशीपुर है ना, काशीपुर गन सेल फैक्ट्री। और पीछे जो वुडन वाला है ना गोल गोल, ओटा की जॉल तोलार कॉपी गोल है। और इधर से बाकी आपने व्यू देखा। अब हम लोग आगे अंदर जाएंगे, काफी बड़ा म्यूजियम है, तो 1 बाय 1 देखेंगे। थोड़ा समय कम है तो आप लोगों को साथ साथ चलना है, प्लीज आइए। है जो राज्य अभिषेक के लिए था, राज तिलक जितने भी जोधपुर के राजा हुए हैं सबका राज्य अभिषेक यहाँ पर हुआ है। आखिरी राज्य अभिषेक गज सिंह जी 2 का हुआ था, जिनकी फोटो सामने लगी है, बच्चे की फोटो। ये 4 साल के थे तब इनका राज तिलक यहाँ पर हो गया था। जब राज तिलक होता तो आदमी इस चौक के अंदर बैठते थे, महिलाएं भी देख सकती थी। ये ऊपर वाले जो महल है ये सारे रानियों के महल है, जहाँ से रानियां देखती थी। पूरा पत्थर में काम है, देखने में ऐसा लग रहा है कि लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, पूरा जोधपुर का लाल पत्थर है। हर जाली का अलग डिजाइन है, देखने में सब एक जैसी जालियां लग रही, पर सबका अलग अलग डिजाइन है ना। आइए इधर, हाथी हौदा, हाथियों के ऊपर रखने वाले सीट है। इस वाले रूम में जो आप देख रहे हैं, हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो कुर्सी होती है, जिसको हिंदी में हौदा बोलते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में अंबाड़ी भी बोलते हैं। ये लकड़ी की बनी हुई है, चांदी का काम है, किसी में सोने का पॉलिश है, किसी में कांच लगा हुआ है। और अंबाड़ी में बैठने की 2 जगह, आगे वाली जगह राजा के लिए, पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठता था, अंगरक्षक। और तीसरा आदमी जो हाथी को चलाने वाला, जिसको माउथ कहते हैं, वो हाथी के गर्दन के ऊपर बैठा था। तो इस महल के अंदर सब अलग अलग प्रकार के हौदे हैं।
नेक्स्ट जो रूम है इसमें आप देखेंगे पालकी, इसलिए नाम लिखा हुआ बाहर पालकी खाना। उर्दू में खाने का मतलब होता है कक्ष, रूम। तो पालकी रखे हुए इसलिए इसका नाम है पालकी खाना। दो टाइप की पालकी है, जो पालकी बंद है, ढकी हुई है, पर्दे वाली, वो लेडीज के लिए, और जो खुली पालकी है वो जेंट्स के लिए थी। तो उनको कम से कम 4 आदमी उठाने में लगते थे। उसके आगे वजन, अगर पालकी का वजन ज्यादा है, बैठने वाला का वजन ज्यादा, तो ज्यादा आदमी भी उसमें लगते थे। तो अलग अलग प्रकार की ये पालकी है। ओके, तीसरा रूम है, मैं आपको बाहर से इसलिए बता रहा हूँ कि अंदर जगह नहीं है, तो आप सुन नहीं पाओगे अंदर। दौलत खाना, दौलत का मतलब पैसा, खजाना, मनी, हाँ सबको पसंद है। तो खाना का मतलब है, अगर पहले यहाँ कोषागार था, अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे सामने ये बड़ा पालकी है, इस पालकी का नाम है महाडॉल। महाडॉल पालकी लकड़ी का है, सोने का पॉलिश है, कांच लगा हुआ है। सुंदर पालकी को जोधपुर के राजा अभय सिंह जी अहमदाबाद की लड़ाई में जीत कर लाए थे। 1730 में जोधपुर और अहमदाबाद के बीच में लड़ाई हुई थी। उस समय जोधपुर के राजा थे अभय सिंह और अहमदाबाद का शासक बुलंद खान। तो बुलंद खान हरा के वो पालकी लेके आए थे। इसी तरह तोरण रखा हुआ है इस वाले कॉर्नर में। तोरण जाते हो तो शादी के समय गेट पे लगाते हैं गुड लक के लिए, तोरण और मोड़ है। फिर आप तलवार देखोगे तो मैं तलवारों के बारे में आपको अलग से ये बताना चाहूंगा कि जो तलवार सीधी है, जिसके दोनों तरफ धार है, वो इंडियन है, इंडियन स्टाइल। जो तलवार जिसके कर्व है, एक तरफ धार है, वो पर्शियन स्टाइल है, या आप उसको मुगल भी कह सकते हो। तो इस टाइप की चीजें हैं। जिन हथियारों के ऊपर ज्यादा सोने चांदी का काम है वो सेरेमोनियल है, बोले तो पार्टी वेयर, ओकेजन में काम लेना। फिर आप पीछे देखो, इधर मूर्ति दिख रही है चांदी का, है ना, वो वाइन फ्लास्क है, मोदेर गिलास। उसमें आप देख रहे हैं सिर में स्क्रू है, खोल के वाइन भरने का, और हाथ में ऐसे दूसरे राइट हैंड में छेद है, उधर से पीने का। हिंदी में उसको बोलते हैं चुस्की, है ना। पानदान वगैरह है। फिर आगे आप देखोगे रानियों का मेकअप बॉक्स, जिसमें हाथी दांत का काम है, और साइड में डंबल्स है जिससे रानियां एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज के लिए ठीक है, बेंगल स्टेट हो सकते हैं। और क्या काम आएंगे? सेल्फ डिफेंस, और पीसने बीसने के लिए पत्ती को भी पीसा जा सकता है ना। कोई बात नहीं, अरे कोई बात, मैं हूं ना। अरे कभी मान लो चुस्की ज्यादा हो जाती ना, तो उतारने के लिए है। हुक्का है राजा का। गणगौर माता जी का मूर्ति है। गणगौर हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा फेस्टिवल है लेडीज के लिए। महिलाएं पूजा करते हैं, शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए। गर्ल्स भी पूजा करते हैं ताकि उनको सुटेबल मैच मिले। और कॉइन्स, ये सारी चीजें इसमें है। ये पेंटिंग है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे मारवाड़ मिनिएचर्स है जो राइस पेपर के ऊपर बनी हुई है। इसमें वेजिटेबल और स्टोन कलर है, मिनरल कलर है। जितना भी येलो है रियल गोल्ड कलर है, बाकी सिल्वर कलर है। इसमें जो इमोशन ऑफ लव श्री कृष्ण और राधा के बीच की पेंटिंग का एग्जीबिशन है। और सेकंड हाफ में यहाँ के राजाओं का, उनका लाइफस्टाइल। आइए, अच्छा, ये हमारे इस किले का सबसे सुंदर महल है, जिसका नाम है फूल महल। क्योंकि इसकी पेंटिंग जो आप देखो फूल पत्तियों जैसी बना रखी है। सोने का पेंटिंग कर रखा है, छत में गोल्ड प्लेटिंग है, रंगीन शीशा है, सोना सोना सोना, छत में सोना है,
दीवारों पे खिड़कियों में देख रहे रंगीन कांच है, यूरोप से मंगवा के लगवाए गए यूरोपियन ग्लासेज है। सामने सिंहासन के ऊपर राजा बैठते थे, साइड में उनके गेस्ट, ये उनके लिए जौलसा घर था। हाँ, रंग महल कह सकते हो। ये करीब 300 साल पुराना महल है। सामने वो उमेद भवन पैलेस है। अभी जोधपुर के राजा साहब हैं, वहां पे रहते हैं, जिनका नाम है गज सिंह जी। नीचे क्लॉक टावर का व्यू है। वो राजा, हाँ, क्लॉक टावर नीचे नीचे देखो, भीड़ भाड़ ज्यादा खुला। और यहाँ से ब्लू सिटी दिख रहा है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए इस रूम का छत लकड़ी का है, लाख का पेंटिंग है। उसके बीच में देखो रंगीन कांच के गोले जो लाइट डेकोरेशन के लिए थे। ये जितने भी रंगीन कांच के गोले यूरोप से मंगवाए गए थे। इसकी दीवारों में भी अच्छी पेंटिंग है, जिसमें शादियों के सीन है, शिकार के सीन है, युद्ध के सीन है, और इसका फर्श भी पेंटेड है। तो ये सुंदर महल महाराजा तखत सिंह जी के शासनकाल में बना था। महाराजा तखत सिंह जी का शासनकाल था 1843 टू 1873। उनके टाइम में ये महल बना था। पलंग आप देख सकते हैं, पलंग के ऊपर बहुत बड़ा कपड़े का पंखा है। साइड में वेस्टर्न स्टाइल का फर्नीचर है, और गेम जिसको चौपड़ बोलते हैं, चौपड़ पासा। तो महाराजा तखत सिंह जी हमारे मारवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा शादी करने वाले राजा थे। उन्होंने 30 शादियां की थी। पर अभी जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग है, जिसको एक यूरोप के पेंटर ने बनाया, जर्मनी के पेंटर ने। उसका नाम था A.H. मूलर। बड़ी अच्छी पेंटिंग कैनवास के ऊपर बनाई है, ऑयल पेंटिंग है। विजयनगर राजस्थान के महाराजा नरेंद्र सिंह के लिए पेंटिंग बनाई थी। महाराजा नरेंद्र सिंह विजयनगर ने ये पेंटिंग अपने माता पिता की स्मृति के लिए जोधपुर के इस म्यूजियम को डोनेट की है। इसमें आप देखो दुर्गादास जी राठौर जो सफेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े लॉयल सैनिक थे। इन्होंने बालक महाराजा अजीत सिंह जी को बचाया औरंगजेब से। 28 वर्ष तक का लंबा संघर्ष, 28 ईयर्स वो बाहर रहे थे जंगलों में। उस समय कैसा जीवन था उनका, कैसे वो लोग खाना पकाते थे। आदमी देखो ओपन फायर में उनके लिए खाना पका रहा है, ऐसे खाना खाते थे। हथियार, पानी लाने का तरीका, ये सारी चीजें। इसके अलावा इस पेंटिंग की जो खास बात है, कलर। पेंटिंग में कलर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सचमुच में आग जल रही है ना। तो ये इतना लंबा संघर्ष था, तो जोधपुर आज है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इसके अलावा आप अगले रूम में जाएंगे, जो रानियों के लिए महल था, जहाँ से रानियां बाहर देखती थी। अभी उसके अंदर अलग तरह का म्यूजियम को जो चीज है, जिसको बंगाली में आई थिंक बोलते हैं दोलना। तो ओगड़े छेले में दोलना अच्छे। बहुत सुंदर महल है, जिसका नाम है मोती महल। आप सोचो नहीं दिख नहीं रहे। देखो ये जो दीवार से सफेद दीवारें हैं, व्हाइट कोरल सीशेल का प्लास्टर किया हुआ है, इसलिए जब इसमें लाइटिंग होती तो रूम मोती जैसे चमकता था, इसलिए इसका नाम है मोती महल। लेट 16th सेंचुरी का ये महल बना हुआ है। यहाँ पर महाराजा साहब बैठते थे सामने सिंहासन के ऊपर। साइड में जो सीट है, यहाँ पे उनके मंत्री बैठते थे। मीटिंग, स्पेशल मीटिंग की बातें यहाँ होती थी। जो भी डिस्कशन होता था, परामर्श रानी लुके लुके सुनतो। अच्छे जाबे पीछू ने बोसे लुके लुके मीटिंग सुनतो, तापोड़े रानी राजा संगे मीटिंग करतो। और यही कारण है कि राजा ने 30 शादी किया था, कि अलग अलग सजेशन अच्छे मिले। अभी हमारे तो एक ही सजेशन मिलता, अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है। इसलिए दादा आपको अभी आपको सोचना है, एक और करना है, हैं? मैडम परमिशन दे देंगे। चलिए, अगर ये क्राफ्ट बाजार है, कुछ सामान लेना तो ले सकते हैं। उधर राइट साइड में जाना है।
ফোর্টে ঘোরাঘুরি প্রায় শেষ, আর শেষে এসে দেখা মিলল মেহরানগড়ের ছোট্ট কিন্তু দারুণ সুন্দর একটা ক্রাফট বাজারের। রাজস্থানী শিল্প, জুয়েলারি আর হাতে বানানো নানা রকম স্মারক, সবকিছুই এত সুন্দর যে না দেখে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আজকের উমেদ ভবন আর মেহরানগড় ফোর্টের ঘোরা সত্যি অসাধারণ লাগলো। বিশেষত মেহরানগড় ফোর্ট এত বড়, এত সুন্দর, সিরিয়াসলি আমার তো খুব ভালো লেগেছে দেখে। এটা হচ্ছে মডার্ন লাইফ আর হিস্ট্রি একসাথে এক্সপিরিয়েন্স করলাম পুরোটা। আর সামনে একবার ব্লু সিটিটা দেখো, জাস্ট অসাধারণ। মানে এক একটা রুম এখানে, এক একটা ঘরকে পুরো ব্লু কালার দিয়ে পুরোটা রেডি করা হয়েছে। এত জানি না ক্যামেরাতে কতটা কি চোখে পড়ছে বা ধরা পড়বে, বাট নিজের চোখে দেখছি আমার অসাধারণ লাগছে, সিরিয়াসলি অ্যামেজিং। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই রাজার বাড়ি, দূরে দেখা যাচ্ছে সেই রাজার বাড়ি। অসাধারণ অসাধারণ একটা জায়গা, অভূতপূর্ব দৃশ্য, ওয়েদারটাও মনোরম। এই ছিল আজকের মেহরানগড় দুর্গের ভ্রমণ। ইতিহাস, রাজকীয়তা আর যোধপুরের নীল শহর সব মিলিয়ে এই জায়গাটা সত্যি অবিস্মরণীয়। প্রতিটি প্রাচীর, প্রতিটি কোণে যেন সময় থেমে থাকে একটু দীর্ঘক্ষণ। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। পরের ব্লগে দেখা হবে নতুন পথ, নতুন গল্প, নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। ততদিন ভালো থেকো আর ভ্রমণ করে নিজের পৃথিবীটাকে আরো বড় করে নাও।